हेलो गाइस, वेलकम टू जीरो फेस क्लासेस डे 68। आज का हमारा टॉपिक है गुड हैव। अब आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है गुड हैव। गुड हैव क्या है हमारा टॉपिक आज का? COULD, गुड हैव, HAVE है। कैन या गुड तो सुना होगा, पर गुड हैव, अब ये तो नया टॉपिक है गुड हैव। अब इसका मतलब और मीनिंग और इसका स्ट्रक्चर और सेंटेंस के रूप में हम इसे अच्छे से समझेंगे। अब गुड हैव मतलब होता है कोई काम कर सकता था पर किया नहीं। जैसे तुम पत्र लिख सकते थे, यू कैन रिटर्न द लेटर। वह वहां जा सकता था, ही कैन गॉन देयर। तुम यहाँ आ सकते थे, यू कुड हैव कम हियर। यहाँ पे कुड हैव कैन सकता है, कुड हैव सकता था। ओके स्टूडेंट, तो वैसे तो कुड हैव मतलब होता है सकता था। कुड हैव मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सकता था। अब सकता था के हम स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कुड हैव का जो यूज होता है वो पास्ट में होता है कि कोई काम हम, तुम या वह कर सकते थे पर किया नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जो कि पास्ट में हो और सकता था, तो वहां पे क्या करते हैं? हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट, जब हमें कुड हैव के सिंपल सेंटेंस बनाने हो तो कैसे बनाए? अभी मैंने आपको इसका यूज बता दिया है। अब हम सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर और सेंटेंस थ्रू से अच्छे से समझेंगे। तो कुड हैव का सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो इजी है बहुत ज्यादा। पहले लगा देंगे हम सब्जेक्ट, क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट, देन प्लस कुड हैव लगा देंगे, कुड हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब आपने ये बात नोटिस किया होगा, जो सभी वर्ब होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कुड हैव हो गया, पहले क्या पढ़ते थे? मस्ट हैव। तो जो जिसके लास्ट में क्या कहते हैं? आता है हैव जिसके लास्ट में आ जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में होता है। अब हैव जो है इस वर्ड को पास्ट में बना देता है। मस्ट था, मस्ट मतलब चाहिए, तो अब मस्ट हैव हो गया चाहिए था। वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लग जाएगा। दिस इज आवर फुल स्ट्रक्चर। तो जब हमें कुड हैव के मीन्स सकता था, पास्ट में जब कुड हैव के सिंपल स्ट्रक्चर बनाने हो तो हम ऐसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम प्रैक्टिस। आवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम पत्र लिख सकते थे। तुम पत्र लिख सकते थे पर लिखा नहीं। तो तुम पत्र लिख सकते थे, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, YOU, यू हो गया। देन कुड हैव लगाएंगे सकते थे के लिए, पास में है तो कुड हैव लगा देंगे, COULD, कुड हैव, यू कुड हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? लिख सकते थे। लिखने को इंग्लिश में राइट कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो रिटन, WRITTEN, राइटन। तो राइटन और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। तो पत्र है राइटन द लेटर, LETTER, लेटर। तो तुम पत्र लिख सकते थे, you could have written the letter. Our second sentence is, हमारा second sentence क्या है students? हमारा second sentence है वह वहां जा सकता था। वह वहां जा सकता था पर गया नहीं। इसके इंग्लिश में कैसे करेंगे? पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह,
वह की इंग्लिश ही, क्योंकि जा सकता था तो लड़के का प्रोनाउंसिएशन है तो ही लगा देंगे, अगर जा सकती थी तो शी लगा ही, और कुड हैव लगा देंगे सकता था के लिए, COULD could, COULD could have। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म है जाना, जानने को इंग्लिश में गो कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो गॉन, गॉन। और ऑब्जेक्ट क्या है? वहां, वहां, वहां की इंग्लिश देयर, THERE देयर, THERE देयर। Our first sentences, तुम पत्र लिख सकते थे, तुम पत्र लिख सकते थे। You could have written the letter, you could have written the letter। Our second sentences, वह वहां जा सकता था, वह वहां जा सकता था। He could have gone there, he could have gone there। Students, I hope you understand, and students keep note on it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा थर्ड सेंटेंस है वह मैच जीत सकते थे, वह मैच जीत सकते थे। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? और देखते हैं। पहले लगा देंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश दे, THEY दे। देन could have लग जाएगा सकते थे के लिए, COULD could have। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है जीतना, जीतने को इंग्लिश में विन कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वॉन, WON वॉन। और ऑब्जेक्ट क्या है? मैच, तो वॉन द मैच, MATCH मैच। आवर फोर्थ सेंटेंस, जिसे हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा फोर्थ सेंटेंस है कि हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? तुम बाइक चला सकते थे, तुम बाइक चला सकते थे। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट? और देखते हैं। पहले क्या करेंगे? हम लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम तो यू। देन क्या करेंगे? कुड हैव लगा देंगे सकते थे के लिए, COULD कुड हैव, HAV। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? चला सकते थे, मतलब कोई व्हीकल चलाने को क्या कहते हैं? राइड। बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो राइडर, RIDDER राइडर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बाइक, राइडर बाइक, ये एक बाइक चला सकते थे तो बाइक, BIKE बाइक। अब फर्स्ट सेंटेंस, वह मैच जीत सकते थे, वह मैच जीत सकते थे। They could have won the match, they could have won the match। Our second sentence is तुम बाइक चला सकते थे, तुम बाइक चला सकते थे। You could have ridden a bike, you could have ridden a bike। Students, I hope you understand, and students, please note down it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब फिफ्थ सेंटेंस, हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है मैं डॉक्टर बन सकता
मैं डॉक्टर बन सकता था। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट? मैं डॉक्टर बन सकता था, इसको इंग्लिश में क्या करेंगे? अब पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, मैं आई हो गया, देन कुड है लगा देंगे सकता था के लिए, COULD, कुड हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बन सकता था, तो फिर बिकम, बिकेम, BECAME, बिकेम है होगा बिकेम, और ऑब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, और डॉक्टर, तो DOCTOR। स्टूडेंट्स, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो आपको ना स्ट्रक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी ना सोचने की। देखो, अब मैं एक सेंटेंस फिर से करूंगी। जैसे हम ले लेते हैं एक सेंटेंस कि वह मुझे पत्र भेज सकता था। वह मुझे पत्र भेज सकता था, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? अब ना मैं स्ट्रक्चर देखूंगी ना सोचूंगी। देखो, वह मुझे पत्र भेज सकता था, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, वह ही लग गया, ही, उसके बाद क्या करेंगे? कुड है लगा देंगे सकता थे, COULD, कुड हैव लग गया। उसके बाद क्या करेंगे? भेज सकता था, भेजने को इसमें सेंड कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सेंड, SEND, सेंड। सेंड और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, द लेटर, LETTER, लेटर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने किया है, तो मैंने क्या किया? स्ट्रक्चर को बस अच्छे से याद कर लिया मैंने, और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी याद होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो, आपको इसे याद होनी चाहिए। जैसे सेंड, SEND, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये सेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वैसे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, अगर आपको कोई सा भी सेंटेंस बनाना हो तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए। तो अब फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं डॉक्टर बन सकता था, मैं डॉक्टर बन सकता था। I could have become a doctor, I could have become a doctor। और सेकंड सेंटेंसेस, वह मुझे पत्र भेज सकता था, वह मुझे पत्र भेज सकता था। He could have sent the letter, he could have sent the letter me, तो मुझे पत्र भेज सकता, he could have sent the letter me। Students, I hope you understand, and students, keep note down it। Come student, let's have more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seven sentences, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सेवन सेंटेंस है, क्या है? कि क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सेवन सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो मैं यह किताब पढ़ सकता था, पढ़ सकता था, मैं ये किताब पढ़ सकता था। तो इसकी इंग्लिश, तो सब्जेक्ट लगा देंगे पहले आई, could have, I could have, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ सकता था, read, read means read, और ऑब्जेक्ट क्या है? ये है किताब, तो दिस बुक, THIS, this book, BOOK। तो इधर यहाँ पे भी आपने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगी? यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी? स्पेलिंग तो वही है पर प्रोनाउंसिएशन इसका अलग है। इसका प्रोनाउंसिएशन है रेड। क्या है स्टूडेंट? रेड। मैं ये किताब पढ़ सकता था, I could have read this book। क्या है? I could have read this book। Our 8 sentences, हमारा 8 सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा 8 सेंटेंस है, क्या है? हमारा 8 सेंटेंस है, वह वहां रह सकता
था, तो वह वहां रह सकता था। इसका इंग्लिश में कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे वह, तो ही, फिर कुड हैव लगा देंगे सकता था के लिए, कुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? रह सकता था, तो रहने को इंग्लिश में स्टे कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्टेड, STAYED, स्टेड, और ऑब्जेक्ट क्या है वहां? तो देयर, THE और E, देयर। Our first sentences, मैं ये किताब पढ़ सकता था, I could have read this book. Our second sentence, वह वहां रह सकता था, तो he could have लग जाएगा ऐसे, we have, sorry, he could have stayed there. He could have stayed there. Students, keep note down it, and I hope you understand. And if you have any questions and doubt, you can write in the comment section. So students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और practice करते हैं. Our nice sentence क्या है students? हमारा nice sentence है, मैं यह काम कर सकता था. मैं यह काम कर सकता था. इसका इंग्लिश में कैसे करेंगे? मैं के लिए आई लगा देंगे, आई, फिर सकता था के लिए could have, I could have, और could have लग जाएगा यहाँ पे HAVE, have. वर्ब की थर्ड फॉर्म कर सकता था, करने को इंग्लिश में done this work, DONE, done this work, WORK, work. Okay students, our 10 sentence, हमारा 10 sentence क्या है students? हमारा 10 sentence है, हम वहां जा सकते थे, तो इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? हम के लिए we, सकते थे के लिए could have, we could have, और वहां जा सकते थे तो gone there, THE और E, there. Our first sentences, मैं यह काम कर सकता था, I could have done this work. Our second sentence is, हम वहां जा सकते थे, तो we could have gone there. Students, keep note down it. So students, अब आपको ये सेंटेंस की इंग्लिश बतानी है कि वह खेल में जीत सकता था. अब इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है. और स्टूडेंट्स, जैसे आज हमने could have के सिंपल सेंटेंसेस किए, अब कल हम करेंगे could have के नेगेटिव सेंटेंसेस. और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे करते हैं. आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 का कितना हो गया? 8. अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या होगा? 15. आंसर हमारा क्या होगा? 15 होगा. करेक्ट आंसर हमारा. इस चांद में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना होगा? 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10. हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर. अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया? हमारा होगा 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22. लिख दिया हमने 22. अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15. आंसर हमारा क्या होगा? 15. क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे? हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12. 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10. हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर. फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है, आयशा 70208 नाम से,
अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू न्यू मैथ सिखाती हूँ। और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।